एक बार गुरु लीन बोलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिवजी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर के केतिक बाता। जासु चरण अस शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाह अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम देहूँ। अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूत पियाए। गुरुजी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानि कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करहु दिन राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोह सिखावै सुबोधा। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। जहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, ते ही बुझाव घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आगे उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परी निरादर रहाहि, सब कर पद प्रहार नित सहहि। मारु तोड़ाउ प्रथम तेहि भरहि, पुनि नृप नयन किरीटनहि परहि। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन की को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों कुकुटों पर पड़ती है। सुनु खगपति यस समझि प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। कवि कोविद गावहि असी नीति, खल सन कलह न भलह नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसे ही नीति करते हैं कि दुष्ट से ना कलह हो, अच्छा है ना प्रेम है। उदासीन तीन नित रहाहि गोसाई, खल परिहर स्वयं की नाई। मैं खल हृदय कपट और कुटिल लाई, गुरु हित कहाहि ना मोहि सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूसरों से त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए गुरुजी हित की बात करते थे, पर मुझे वह सुहाती नहीं थी।
एक बार हर मंदिर जपत रहा हूँ शिव नाम। गुरु आया हूँ अभिमान ते उठे नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहा हूँ कछु, उरना रोष लवलेश। अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माजे भई नभवानी, रेहत भाग आगे अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे अतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यदि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि सप सट दहूँ तो ही, नीति विरोह सुहाहि न मोहि। यद्यपि साप सट देवहूँ तो ही, नीति विरोध सोहई न मोहि। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जे सट गुरु सन है ईरिसा करही, रो रव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि दरही शरीरा, आयुत जन्म भरी पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहाँ से निकलकर वे त्रियग पशु पक्षी आदि योनि में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। बैठे रहे सी अजगरी पापी, सर्व होई खलमल मति व्यापी। महाविपट कोटर महु जाई, रहा हूँ अधमादम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधर्म से भी अधर्म, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। हाहाकार कीन गुरु दारुन, सुनि शिव साप। हाहाकार कीन गुरु दारुन, सुनि शिव साप। हाहाकार की गुरु दारुन, सुनि शिव साप। कपित मोहि बिलोकियति, उर उपजा परिताप। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करि दंडवत सा प्रेम तुझे, शिव सन्मुख करि जोर। विनय करत गद गद स्वर, समझी घोर गति मोर। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने आया, हाथ जोड़कर मेरी भयंकर दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम।
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया दी रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित और इच्छा रहित चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अर्थात आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतित मीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओमकार के मूल तुर्यम मन तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौलिकल्लोनि चारु गंगा लसत भादला बालेन्दु कंठ भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं और जिसके लटा पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलाकंठम दयारम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न और मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकाष्टम प्रगलम परेशम अखंड अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयम शूल निर्मूल शूल पाणी भजेहम भवानी पतित भावाग्यम। प्रचंडम स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजम करोड़ सूर्यमान भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भावनाओं के प्रति शिव शंकर जी मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चितानंद संदो मोह पुहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मंथनहारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत प्रलय करने वाले सज्जनों का सदा आनंद देने वाले त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले मन को मन डालने वाले कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होजिए। न यादव उमानाथ पदारविंदम भजा तिह लोके परिव नारायणम नातावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवासम। जब तक पर्वत के पति आपके
जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों में मनुष्य नहीं बसते तब तक उन्हें ना तो इहलोक और परलोक में सुख शांति नहीं मिलती और न उनके तपों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर निवास करने वाले प्रभु, प्रसन्न होजिए। न जानामि योगम न मैं ना तो योग जानता हूँ, ना जप और ना पूजा। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख मुँह से जलते हुए मुख दुखी को दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकम मदि प्रोक्तम विप्रणेन हर्तसोए ये पठन्ति नरा भक्तय देशाम शंभु प्रसिद्धति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी को तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्रह्मा द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, शिव शंकर शंभु।